Hey guys, welcome back to Cybertech Creations. I'm your host Sunny Bavov and today is the third course of our WordPress tutorial. तो आज के हम इस कोर्स में बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। प्रीवियस कोर्स में हमने डिस्कस किया था हमारा डोमेन क्या होता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, लेट मी चेंज माय कलर्स। ओके, डन। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, तो पहले उधर चलते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले होते हैं डोमेन। जैसे डोमेन की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अपना डोमेन है www.cybertechcreations.in। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, ये हमारा डोमेन है। ओके, तो ये क्या है, हमारा ब्रांड का नेम है और इसे हम लोग कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। मतलब एक्चुअल में यही जो होता है हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, ये एक्सटेंशन नहीं होता है .in.com। ठीक है, तो अब मान लिया जाए हमने डोमेन परचेज कर लिया। ठीक है, एंड उस डोमेन पे लाइक लोकली हमने क्या किया, लोकली हमने अपना वेबसाइट बना लिया। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वेब प्रोग्रामिंग बात करूँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट यूज करके हमने एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, फुल स्टैक हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम अपने डोमेन से ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड हो गया। अब इस प्रोजेक्ट को हमें अगर इंटरनेट पे ले जाना है, हमें अगर इसे इंटरनेट पे ले जाना है, तो इंटरनेट पे ले जाने के लिए हमें कुछ तो जगह चाहिए होगा ना। लाइक आपको 500 GB या 1 TB कुछ स्पेस चाहिए होंगे आपको अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए, इसको डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, मतलब जो जगह हमारे वेबसाइट को स्टोर करे इंटरनेट पे, उसे हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो ये होगा कैसे, सबसे पहले जो हमने डोमेन परचेज किया था ये .in, तो सबसे पहले हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे ये सर्वर को। इसके साथ हम लोग जो हमारा सर्वर मिलेगा, वेब होस्टिंग जो मिलेगा, उसके साथ हम लोग इसे लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, बस 1 क्लिक इजी टू इंस्टॉलेशन है। एक बार जब हम अपने डोमेन को अपने होस्टिंग से कनेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पर 1-2 क्लिक में वर्डप्रेस का सेटअप कर सकते हैं हम लोग, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफ होस्टिंग। ठीक है, तो हमारे पास नोट्स है और ये जो नोट्स है वो भी मैंने चैट जीपीटी से बनाया हुआ आपके लिए। ठीक है, ताकि जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो क्लियर करता रहूं साथ साथ। ओके, सो और फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग होता क्या है, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउ योर वेबसाइट टू बी एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। देखो, वेब होस्टिंग एक ऐसा सर्विस होता है जो अलाउ करता है आपको कि आप अपने वेबसाइट को इंटरनेट पे लेकर आओ। ओके, ताकि लोग एक्सेस कर सके। क्योंकि अब अगर आपने वेबसाइट बना लिया लेकिन वो वेबसाइट इंटरनेट पे है ही नहीं, तो लोग अगर गूगल पे सर्च भी कर रहे हैं तो वो मिलेगा ही नहीं ना। तो उसके लिए आप अपने वेबसाइट को क्या करोगे, इंटरनेट पे ले जाओगे, गूगल पे ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, व्हेन यू क्रिएट वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, ऑल द इमेजेस, फाइल्स एंड डेटा नीड टू बी स्टोर्ड समवेयर। That somewhere is a web server provided by a hosting company। जी हाँ, जब आप अपना वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस में, तो उसमें जो ईमेल होते हैं, जो फाइल होते हैं, जो डेटा होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे ना। तो जो कहीं ना कहीं होता है, जो समवेयर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेब सर्वर। और ये प्रोवाइड कहाँ से किया जाता है, कई सारे होस्टिंग कंपनी है। ओके, होस्टिंग इज लाइक रेंटिंग अ स्पेस ऑन द इंटरनेट वेयर योर वेबसाइट लाइव। जी हाँ, होस्टिंग एक रेंट की तरह है, लेकिन ये इंटरनेट पे। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ, तो देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग है ब्लॉक्स का। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स हैं इस बिल्डिंग में। ठीक है, ये पूरा बिल्डिंग है, मान लिया जाए ये पूरा बिल्डिंग है। ठीक है, ओके, ये पूरा बिल्डिंग है, इसमें कई सारे ब्लॉक्स हैं। आप नए नए हो, ठीक है, आप नए नए हो, आपको इसमें रेंट चाहिए होगा। ठीक है, इस बिल्डिंग में आपको रेंट चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, आप कुछ पैसे पे करोगे, है ना। तो इसमें से आपको कुछ जगह मिलेंगे, लाइक थोड़ा सा जगह आपको मिल रहा है पैसे पे करने पे। इसमें भी ड्यूरेशन होते हैं, लाइक आप 5000 पे कर रहे हो 3 मंथ के लिए, 5000 पे कर रहे हो 3 मंथ के लिए। एंड आपको इसके साथ में कई सारे सपोर्ट मिलते हैं कि हाँ भाई, आप अगर जो 5000 3 महीने का दे रहे हो, तो आपको 5000 में क्या क्या मिलेंगे, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेंगे। ठीक है, हर अल्टरनेटिव डे पे आपके रूम की सफाई होंगे जो हमारे स्टाफ करेंगे। ठीक है,
जो भी हमारा सर्विस होगा, कुछ भी अगर जो प्रॉब्लम होता है तो हम आकर के उसे सेट करेंगे। तो ये जो फंक्शनैलिटी था वो हमें कहाँ से मिल रहा है? सपोर्ट ये हमें जो रूम रेंट जिनसे हम ले रहे हैं ऑनर, ठीक है, उनसे हमें ये मिल रहा है। समझ आया क्या यहाँ तक? ठीक है, मतलब हम भी क्या कर रहे हैं? रेंट ले रहे हैं। उसी तरीके से अगर हमें अपने वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्सेसिबल करना होता है तो हमें भी क्या करना पड़ता है? एक छोटा सा ब्लॉक लेने पड़ते हैं होस्टिंग का। मतलब होस्टिंग भी हमारे पास क्या होता है? एक तरीके के सर्वर ही मान लो, ठीक है, जो इंटरनेट पे हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं? हम अपने वेबसाइट को स्टोर करते हैं, उसके बाद गूगल उसे क्रॉल करता है, फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल लाइक यू नीड लैंड टू बिल्ड अ हाउस, यू नीड होस्टिंग टू बिल्ड अ वेबसाइट। जैसे आपको घर बनाने के लिए आपको जगह की जरूरत होता है, उसी तरीके से आपको अपने वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? हाउ डज होस्टिंग वर्क? अब होस्टिंग कैसे वर्क करता है? व्हेन समवन टाइप योर डोमेन नेम, ठीक है, लाइक www.cybertechcreations.in, इट पॉइंट टू योर होस्टिंग सर्वर। जब कोई बंदा, कोई यूजर आकर टाइप करेगा योर डोमेन नेम, तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट होस्टिंग सर्वर पे ले जाएगा। The server then sends the website data like pages, images, etc. to the user's browser। उसके बाद जो सर्वर होता है वो क्या करेगा? जो भी डेटा होगा वेबसाइट का वो सेंड कर देगा ब्राउजर को। जैसे गूगल हो गया, एज हो गया, जिस ब्राउजर का आप लोग यूज कर रहे हो उसको डेटा सेंड कर देगा। लाइक आपने यहाँ से डेटा को सर्च किया साइबरटेक क्रिएशंस, उसके बाद गूगल क्या करेगा? सर्वर को पूछेगा आपके पास कोई डेटा है क्या इससे रिलेटेड? ये बोलेगा हाँ जी मेरे पास डेटा है, ये लो। इसके पास डेटा आएंगे, उसके बाद ये आपको डिस्प्ले कर देगा कि ये रहा साइबरटेक क्रिएशंस डॉट। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन होस्टिंग एंड सर्वर। अब देखो होस्टिंग और सर्वर में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। होस्टिंग क्या होता है? इस सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ठीक है, कई सारे होस्टिंग सर्विस होते हैं जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सर्वर क्या होता है? ए फिजिकल मशीन और कंप्यूटर। जी हाँ, एक फिजिकली मशीन कंप्यूटर्स जो आपको देखने को मिलेंगे कई सारे सर्वर रूम में। जब आप विजिट करोगे, लाइक आप कॉलेज में गए हो कई सारे सर्वर रूम, तो वहां पे होते हैं मशीन, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेड फॉर स्टोरिंग वेबसाइट फाइल। ये वेबसाइट का फाइल स्टोर करने के लिए बनाया गया है। स्टोर्स डेटा एंड सर्वर रिक्वेस्ट, लेकिन इसमें डेटा को स्टोर करते हैं एंड जो भी सर्वर पे रिक्वेस्ट आता है उनको भी स्टोर करता है। रिक्वेस्ट मतलब कोई भी क्वेरी जो हम लोग गूगल से पूछते हैं, गूगल सर्वर से पूछता है। ठीक है, यहाँ पे होता है आस्क एंड रिप्लाई, आस्क एंड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड सपोर्ट सिक्योरिटी एंड टूल। ठीक है, यहाँ पे हमें जैसा मैंने बताया आपको कई सारे सपोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मिल जाते हैं, एसएसएल वगैरह, एंड कई सारे टूल्स भी मिल जाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टूल मिलते हैं। कैन बी मैनेज्ड और अनमैनेज्ड, कई बार ये मैनेज भी होते हैं, कई बार इसे लोग मैनेज भी नहीं करते हैं। ठीक है, शेयर्ड और डेडिकेटेड, ये क्या होता है? ये शेयर्ड भी होता है और डेडिकेटेड भी होता है। कैन होस्ट मल्टीपल वेबसाइट, लेकिन सर्वर जो क्या करता है, वो जो सर्वर होता है वो मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई तरीके के डिफरेंट होस्टिंग दिए गए हैं। जैसे शेयर होस्टिंग में क्या होता है? मल्टीपल वेबसाइट शेयर ऑन सर्वर, मतलब एक से ज्यादा वेबसाइट एक ही सर्वर पे शेयर होता है। ये क्या होता है? लो कॉस्ट होता है, गुड फॉर बिगनर। एक तो पैसे कम होते हैं और बिगिनर के लिए ये सही होता है। जैसे होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, सबका बेसिक प्लान। ठीक है, होस्टिंगर भी आपको शेयर होस्टिंग देती है। नेक्स्ट होता है वीपीएस होस्टिंग, जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। सर्वर इज डिवाइडेड इनटू वर्चुअल पार्ट। जो सर्वर होते हैं वो वर्चुअल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मोर कंट्रोल एंड स्पीड देन शेयर्ड, इसमें ज्यादा कंट्रोल होते हैं इसके मुकाबले। गुड फॉर मीडियम वेबसाइट, और ये काफी अच्छा होता है कोई मीडियम वेबसाइट हो गया, लाइक आप फुल स्टैक पे वर्क कर रहे हो तो उसके लिए। नेक्स्ट है डेडिकेटेड होस्टिंग, इंटायर सर्वर ऑन वन वेबसाइट, मतलब एक ऐसा होस्टिंग जो बस एक ही वेबसाइट के लिए बना हुआ है। मतलब ये तो 4 में डिवाइड हो गया, ये पूरा जो सर्वर है वो बस एक ही वेबसाइट को स्टोर कर सकता है, लाइक अमेजोन। ठीक है, ये डेडिकेटेड है कि भाई अमेजोन इस सर्वर पे जाएगा, इसके अलावा आप कोई वेबसाइट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है वेरी फास्ट बट एक्सपेंसिव। जी हाँ, अगर ये ओनली वन वेबसाइट को स्टोर करता है तो ये काफी ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग मिलकर पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे ये अकेला पैसा दे रहा है। यूज्ड बाय लार्ज बिजनेस, और ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाउड होस्टिंग, मल्टीपल सर्वर वर्क टुगेदर। इसमें क्या होता है? कई सारे सर्वर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, मिल करके एक साथ काम करते हैं। स्केलेबल एंड रिलायबल, ठीक है, ये स्केलेबल भी होता है, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता कि कितने यूजर एक बार में विजिट कर रहे हैं, ये क्योंकि इसमें कई सारे सर्वर कनेक्ट है तो ये स्केलेबल भी होता है और रिलायबल भी होता है। ओके, यूज्ड बाय ग्रोइंग बिजनेस एंड ई कॉमर्स साइट,
और ये ज़्यादातर यूज किया जाता है बड़े बड़े बिजनेस जैसे ई कॉमर्स साइट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इसके द्वारा। मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पेशली ऑप्टिमाइज फॉर वर्डप्रेस। ये जो हमारा मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग होता है, ये भी क्या है, टाइप ऑफ होस्टिंग का पार्ट है जो स्पेशल वर्डप्रेस के लिए ही बनाया गया है, जो कि फास्ट भी होता है, सिक्योर भी होता है, ऑटोमेटिक अपडेट भी होते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले यहाँ पे, तो हमारे पास आता है किंस्टा और वेबवेंचर। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास होस्टिंग फीचर्स टू लुक फॉर। जैसा मैंने बताया, कई सारे सपोर्ट मिलते हैं हमें जो रूम का ओनर रहता है उनके साथ जब हम रेंट लेते हैं। तो यहाँ पे इस फीचर्स का बात हो रहा है, जैसे फास्ट लोडिंग स्पीड, जी हाँ आपको मिल सकता है। अप टाइम गारंटी, जी हाँ ये भी आपको मिल सकता है। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता ही है आपको। वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ये भी सपोर्ट आपको मिलता है। ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट, ये भी आपको मिलता है। फ्री ईमेल बैकअप, आपको एक फ्री ईमेल मिलेगा एंड साथ में बैकअप भी आपको मिलेगा। अफोर्डेबल एंड रिन्यूअल प्राइसेस, जी हाँ ये क्या है, अफोर्डेबल भी है, बिल्कुल इजी प्राइस में मिल जाता है। आप इसको रिन्यू भी कर सकते हो जब ये खत्म होगा, बिल्कुल सेम प्राइस में। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलर होस्टिंग कंपनी। कई सारे कंपनी है जो भी पॉपुलर है होस्टिंग प्रोवाइड करने में। सबसे पहला होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, GoDaddy, A2 होस्ट, नीमचिप, ठीक है। मैं ज्यादातर यूज जो करता हूँ वो होस्टिंगर करता हूँ, क्योंकि इनका सर्विस बिल्कुल ईजी लगता है एंड जल्दी ये प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। एंड GoDaddy भी है, बट मैं ज्यादातर यूज जो करता हूँ वो होस्टिंग का ही करता हूँ, ईजी है वर्डप्रेस के लिए। ओके, नेक्स्ट है होस्टिंग वर्सेस डोमेन समरी। अब देखो, डोमेन जो होता है वो वेबसाइट नेम होता है, होस्टिंग होता है स्पेस वेयर योर साइट इज स्टोर, वो जगह जहां आपका वेबसाइट स्टोर होगा। पर्पस क्या होता है डोमेन का, ये लोगों को हेल्प करता है आपको साइट ढूंढने के लिए और होस्ट ऑल योर वेबसाइट डेटा। और जो होस्टिंग होता है वो आपके सभी डेटा को अपने सर्वर पे स्टोर करके रखता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट मस्ट हैव फॉर एवरी वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको डोमेन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मस्ट हैव फॉर वेबसाइट टू गो ऑनलाइन, अगर आपने वेबसाइट बना लिया तो उसको ऑनलाइन ले जाने के लिए आपको होस्टिंग का नीड होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू बाय होस्टिंग। आप होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर्स पे हम लोग चलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं आ जाता हूँ होस्टिंगर पे आ गया यहाँ से, एंड इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से लॉगिन कर लो। मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है और ये आप होस्टिंगर सर्वर में लॉगिन हो गए, ठीक है। यहाँ से आपने करना है क्या, आप डोमेन पे जाओ, तो यहाँ से आप गेट न्यू डोमेन कर सकते हो। वेबसाइट पे जाओ तो यहाँ से आप वेब होस्टिंग ले सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है, देखो आ रखे हैं, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, एजेंसी होस्टिंग, ठीक है। आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। सिंगल वेबसाइट के लिए चाहिए तो आप इस पे जाओ, मल्टीपल के लिए चाहिए तो आप प्रीमियम वेबसाइट पे जाओ, जहाँ पे आप 25 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट, एंड यहाँ पे कितने मंथ के लिए चाहिए, 48 मंथ के लिए चाहिए, 24, 12 मंथ या 1 मंथ के लिए चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा 48 मंथ के लिए जाएं, क्योंकि आपको प्राइस इजी पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ के लिए जाते हो तो आपको प्राइस महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो आप अगर इसके साथ जाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए। आपको ये बस 8,000 तक आपको टोटल मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं करता हूँ 12 मंथ पे क्लिक, उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ चूज पेमेंट मेथड पे क्लिक। उसके बाद करना है क्या, यहाँ पे जीएसटी 18% लग गया। अगर जो आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ से बचा सकते हो। यहाँ पे आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, पेपाल से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो फिल करके कंटिन्यू करना है, उसके बाद पेमेंट करना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मुझे चाहिए, 80% तक डिस्काउंट चाहिए, मैं नीचे में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके काफी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग होस्टिंग विथ वर्डप्रेस। अगर हम लोग होस्टिंग परचेज कर लिए तो एक क्लिक में हम अपने सर्वर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस में, बिल्कुल इजी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोग 1 क्लिक में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे लगे ऐसा कि हाँ आपके लिए मैं कुछ सही कर पा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं अच्छे तरीके से टीच कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू।